नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। गुजरात चुनाव में भाजपा की जीत पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल करने पर देवरिया जनपद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर व पटाखे जलाकर जश्न मनाया। भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व भाजपा जिलाध्यक्ष, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त किया है। 7वीं बार सरकार बनने जा रही है। अपने आप में ये एक कीर्तिमान है और गुजरात की जनता के प्रति धन्यवाद देने और मोदी जी के जलवे को सलाम करने के लिए आज यह जश्न गुजरात विजय पर मनाया गया। उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव की सीटों की मतगणना चल रही है, उसमें क्या अभी मैंने क्या स्थिति है मैंने देखा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी? हिमाचल प्रदेश में ऊपर नीचे की स्थिति है। लगता है वहाँ पर जो पुरानी परंपरा है कि एक बार एक दल को दूसरी बार दूसरे दल को लग रहा है। हालांकि अभी 9 सीटें ऐसी थी जहाँ बहुत ही कम मार्जिन से ऊपर नीचे हो रहा था। लोकतंत्र है, वहाँ के भी निर्णय को हम स्वीकार करेंगे। आज ये किस तरह का जश्न आप महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाया जा रहा है? गुजरात चुनाव जो है हुआ है, हमारा प्रचंड विजय प्राप्त हुआ है। ये 7वीं बार वहाँ पे विजय प्राप्त हुआ है। उसी को हम लोग एक उत्सव की तरह यहाँ पर मना रहे हैं और हम सभी बहुत खुश हैं कि गुजरात का जो चुनाव हमारी भी बहनें वहाँ पे गई थी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की और उत्तर प्रदेश से भी काफ़ी लोग गए और उसी के उपलक्ष्य में बहुत ही उत्साहित है कि गुजरात का जो हमें परिणाम मिला है उसी को देखते हुए हम चाहेंगे अभी हमारा जो नगर निकाय वाला चुनाव है वो भी इसी प्रकार चुनाव इसी तरह इसी उत्साह के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी भारतीय जनता। नगर निकाय चुनाव में क्या लगता है, किससे लड़ाई रहेगी? किसी विपक्ष की पार्टी से लड़ाई रहेगी भारतीय जनता पार्टी की? विपक्ष की पार्टियां तो सभी जगह हैं और हमारी पार्टी ने इतने कार्य किए हैं तो हर जगह हमारी पार्टी ही सराहनीय रही है और रहेगी। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद एटा में लूट, हत्या, बलात्कार, डकैती, छिनैती में अव्वल होने के साथ ही कस्बा जलेसर में इन दिनों जुआ सट्टा जोरों शोरों से खुल्लम खुल्ला चल रहा है। शहर के चारों तरफ जुए के फंड दिनों रात संचालित हो रहे हैं। सट्टे के कारोबार से न केवल शहर का युवा तबका प्रभावित हो रहा है बल्कि ग्रामीण भी लाखों की सट्टे के गढ़ बनते जा रहे हैं। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई पर बसूर समाज का कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव 63वें दिन जारी रहा। मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल तक ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, लेकिन अब तक पीड़ित बसूर समाज की मांगों का निराकरण नहीं हुआ है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर जवा भाजयुमो मंडल अध्यक्ष शिवशंकर तिवारी के द्वारा आज बड़े ही उत्साह के साथ रीवा से चलकर गृह ग्राम देवखर पहुंचकर नमोरा गवाई सेवा समिति के संचालक शिक्षक अमृत लाल मिश्रा को नवीन सहयोगी वाहन साइकिल सप्रेम भेंट किया। इस दौरान भाजयुमो मंडल अध्यक्ष शिवशंकर तिवारी ने कहा कि निश्चित रूप से सेवा कार्य तभी संभव है जब अपने निजी सुख सुविधा से कटौती किए जाए, तभी सेवा कार्य किया जा सकता है। श्री गणेशाय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ए साइकिल मास्टर के लिए अनिवार्य आवश्यकता में आती है। पेट्रोल की बचत, समय से विद्यालय पहुंचना और सेवा का काम बिना शारीरिक परिश्रम के संभव नहीं है, पैसा से संभव नहीं है। कोई मन भी बनाता रहे, पैसा अंदर का विषय है, सेवा बाह्य विषय है। और हम यही कहेंगे कि लोग परिश्रम के द्वारा गरीबों की सेवा करें और प्रदर्शन से कुछ भी मतलब नहीं है। और हमारा ये आज का काम नहीं है, ये तो बहुत पुराना काम है, कोई हमको कहे। लेकिन आज एक नई चीज भेंट किए हैं शिवशंकर जी तिवारी, फिर से तो नई साइकिल हो गई है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर शहर के पुराने बस स्टैंड में हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। यदि देखा जाए तो यह किसी एक चौराहे की स्थिति नहीं है। ऐसा लगभग सभी चौराहों पर अक्सर देखने को मिलता रहता है, जिसमें से पुराने बस स्टैंड, डेकाहा तिराहे, घोड़ा चौराहे पर अक्सर देखने को मिलता रहता है। बस स्टैंड पर तो एम्बुलेंस भी जाम में करीब 5 मिनट तक फंसी रही, जबकि बस स्टैंड के बगल में ही यातायात थाना स्थित है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बता दें कि युवक अमरोहा के थाना क्षेत्र हसनपुर के गांव औसा माफी का रहने वाला था। वह जनपद संभल मनोटा अपने रिश्तेदार के मरने में गया था। जब वह वापस अपने घर लौट रहा था, तभी पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वह युवक के साथ बाइक पर बैठी महिला की हालत गंभीर है। सूचना मिलते ही असमोली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तुम्हारा नाम? जयचंद सिंह। अच्छा, ये जो घटना हुई है क्या पूरा नाम? पूरा नाम ये है कि एक मौत हुई थी मनोटा पे। अच्छा, जो मनोटा पुल है वहाँ मनोटा है, वहाँ एक मौत हुई थी। वहाँ देखने गए थे, देखते अच्छा। जैसे वापस आ रहे थे, अपनी साइड कच्चे रास्ते को चला रहे थे बल्कि रोड से। अच्छा। हाँ, पीछे से बैग आ रहे, ड्राइवर इतनी तेज़ी से ट्रक लेकर आ रहा था हाँ। तो उसने बहुत तेज़ी से इनके पिछले सिर से जब टक्कर मारी हाँ। तो बाइक उनके नीचे वो गिर गई। अच्छा, तो वहाँ कोई पुलिस को सूचना नहीं दी? पुलिस को सूचना मिली, लेकिन पुलिस वालों ने नहीं पता क्या नहीं किया, ट्रक वहाँ से मतलब भगा दिया। जानकारी नहीं उसमें क्या कार्यवाही? कार्यवाही की कोई पता नहीं चली हमें कि पुलिस ने क्या। वहाँ जब हमने अपनी डेड बॉडी को वहाँ रखा तो उसको भी हमारे बिना पहुँचे उसको वहाँ से एम्बुलेंस के जरिए मोर्चरी को भिजवा दिया। अच्छा, तो उसमें आपने कोई ऑब्जेक्शन वगैरह उठाया? ऑब्जेक्शन उठाया, लेकिन हमें भी पीछे से जो पुलिस वाले थे कोई लाठी डंडे के साथ भगा रहे थे, यहाँ कुछ नहीं होगा, जो करना है आप थाने जाओ, कहीं कुछ करो तभी होगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा। और अच्छा। ट्रक वाला भेज दिया है। जो जिनकी मृत्यु हुई है उनका क्या नाम है? विजयपाल सिंह। अच्छा, तो इसमें अब आप क्या चाहते हैं आगे? आगे जो कार्यवाही है वो कार्यवाही चाहिए, और जो उनके मृतक के परिवार वाले हैं, बच्चे हैं, हाँ। उनके क्या लिए- बच्चे हैं इनमें? उनके लिए कुछ अनुदान हो। बच्चे क्या हैं? 4 बच्चे हैं, एक लड़की और 3 लड़के हैं, छोटे हैं सारे, नाबालिग। एक आदमी के बच्चे की शादी हुई है? नहीं, शादी किसी की नहीं हुई। सभी छोटे हैं। और जो कोई उचित कार्रवाई वो कार्य की जाए। ठीक। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। भिंड की गोरमा थाना पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर दबिश देकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी मौके से भागने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस ने मौके से 315 बोर के 9 कट्टे, एक 12 बोर की अधिया जब्त की है। साथ ही हथियार बनाने का भारी मात्रा में सामान जब्त किया है। फरार हुए 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं। कुएं के किनारे लोगों की जानकारी मिली कि वहाँ पे वो अवैध रूप से जो हथियार हैं, इलीगल वेपन्स, उसका निर्माण कर रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने वहाँ पे दबिश दी, तो मौके पर पुलिस को अवैध हथियार बनाने का जो सामान है, ग्राइंडर वगैरह और जो रॉ मटेरियल है जो हथियार बनाने में उपयुक्त होता है, वो पुलिस ने मौके से जब्त किया। एक आरोपी उन्होंने मौके से पकड़ा, और जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि 2 अन्य उसके साथी हैं जिनको उसने यूपी के कासगंज से जिनको बुलाया था, और ये तीनों मिलकर वहाँ पर अवैध रूप से हथियारों का निर्माण कर रहे थे। इस पर कार्रवाई करते हुए सूचना पर पुलिस ने जो अन्य आरोपी जिसको पकड़ा था उसके यहाँ जब तलाशी ली गई तो उसके यहाँ से कुछ बने हुए अवैध हथियार पुलिस को बरामद हुए, और इसके साथ साथ जो अन्य 2 आरोपी थे उनकी तलाश अभी पुलिस कर रही है। वो मौके से फरार हो गए थे। इसमें पुलिस को जो मौके से सामान मिला उसमें करीब 315 बोर के 9 देसी कट्टे हैं, साथ में एक 12 बोर की अधिया है। इसके अलावा कुछ जिंदा राउंड मिले हैं, खाली खोखे के 11 नग मिले हैं, एक ड्रिल मशीन मिली है, एक हवा देने वाली मशीन, शिकंजा मशीन, 3 लोहे के हथौड़े, एक वसूला लोहे का जिसमें लकड़ी का बेल्ट है। इसके साथ साथ अन्य सामान जो इस पूरे को बनाने में ग्राइंडर मशीन, छेनी, हथौड़ी, जितनी भी चीज़ें प्रयुक्त होती हैं वो सारी पुलिस को इसमें बरामद हुई थी। और इसमें अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। जो आरोपी हमारी अभी कस्टडी में है, इसके माध्यम से, और जो 2 अन्य आरोपी हैं उनको पता लगाकर उनको भी तत्काल हिरासत में लिया जाएगा, और उनसे पूछताछ करने पर इसमें आगामी कार्रवाई की जाएगी अगर कोई और अन्य संलिप्त पूरी। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट।
हमीरपुर में धारदार हथियार से युवक की निर्मम हत्या। बोरी में बंधी मिले अज्ञात युवक की लाश। इलाके में लाश मिलने से मचा हड़कंप। खून से लथपथ लाश को बोरे में बांधकर फेंका। युवक की नहीं हो सकी अब तक शिनाख्त। सदर कोतवाली क्षेत्र के बेतवा घाट का बताया जा रहा है मामला। देखिए, थाना कोतवाली क्षेत्र में आज सुबह सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की बॉडी यहाँ पर एक बोरे में बंद मिली है। तो तत्काल पहले यूपी 112 की गाड़ी यहाँ पर पहुँची और थाना इंचार्ज और मैं स्वयं यहाँ मौके पर उपस्थित हूँ। तो उक्त व्यक्ति की बॉडी यहाँ पर मिली है, इसकी शिनाख्त की जा रही है और साथ ही इस पूरे रूट पर जो सीसीटीवी फुटेज हैं तो उनको भी तलाश किया जा रहा है। तो जैसा अब तक प्रारंभिक जांच में आया है कि रात्रि लगभग 3 से 4 बजे के बीच में ये बॉडी यहाँ पर डाली गई है और इसकी आगे जांच चल रही है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। हमीरपुर से सीनू संवाददाता समर रिजवी की रिपोर्ट। मेरठ में रैपिड रेल कॉरिडोर के निर्माण कार्य के दौरान कंपनी कर्मचारियों ने बिजली की अंडरग्राउंड लाइन को भी ड्रिल किया। आरआरटीएस की ड्रिलिंग के कारण 400 से अधिक उपभोक्ताओं की बिजली सप्लाई ठप पड़ी है। वहीं बिजली विभाग को इससे 5 लाख रुपए का सरकारी नुकसान हुआ है। बिजली विभाग ने आरआरटीएस के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। मेरठ से सीनू संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में हितांशु के खिलाफ एसएसपी को क्षेत्रवासियों ने ज्ञापन दिया। हितांशु पुत्र कुंवरपाल यादव ने 2 वर्ष पहले अपने सगे पिता के गोली मारकर हत्या कर दी थी। जेल से आने के बाद हितांशु के हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन किसी न किसी घटना को अंजाम देता ही रहता है। जी, क्या नाम है? महावीर प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ। ये आज का जो हमारा ये आंदोलन है जनपद मुरादाबाद में थाना भोजपुर, थाना भगतपुर, थाना सोनकपुर, थाना पाकबड़ा, यानी 4 थानों में 4 दलितों की हत्याएं हो गई और मुरादाबाद की जो पुलिस है वो जानबूझकर इन केसों का खुलासा नहीं कर रही। केवल एक ठाकर द्वारा वाला केस जो है उसमें अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, वो भी कैमरे में गोली मारते हुए नजर आ गए तब, और वो जेल से धमकियां दिलवा रहे हैं कि या पैर भी करनी छोड़ दो और नहीं तो जेल से आते ही जो है और कत्ल होंगे। और उसके अलावा ये बहेड़ी का इतना मतलब पुराना केस हो गया, ये 20 तारीख को जोगेश जो है उसको बुला कर ले गए थे, 22 तारीख को उसकी बॉडी मिली है, तो 22/10 और आज 8 तारीख है 12वें महीने की। इतना लंबा समय हो गया। तो पहली बात तो थाने वालों ने एफआईआर नहीं लिखी और उसके बाद बामुश्किल अज्ञात में एफआईआर लिखी और हमसे वायदा करा था कि हम केस खोल के देंगे, लेकिन अभी तक केस नहीं खोला। मुलजिम जो है, कुछ मुलजिम पकड़ रखे हैं, वो थाने में बैठा रखे हैं, 8-10 दिन से मुलजिम बैठा रखे हैं। इसका क्या मतलब है? अगर वो दोषी नहीं है तो उनको छोड़ो, दोषी है तो जेल भेजो। तो ये उनके साथ मेहमानदारी क्यों हो रही है? ये हमारी नाराजगी है। पूरा केस खोला हुआ है, पूरे गांव में जिसकी जानकारी है कि हत्या किसने कराई है और किसने करी है। और ये है थाना भगतपुर का। डूंगरपुर का विनोद नाम का व्यक्ति है, उसके पिताजी का नाम है बलदेव, बहुत गरीब व्यक्ति है। उसकी हिम्मत को हमें दाद देनी पड़ेगी कि इतने बड़े माफिया और इतने बड़े गुंडे बदमाश के सामने वो अपनी जुबान खोल रहा है, क्योंकि आज तक उसने जितने लोगों को भी मारा है किसी ने थाने में रिपोर्ट कराने की हिम्मत नहीं करी। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।